नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद राम। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस फार्मा क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग मेंशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स में एक टॉपिक चल रहा था आपका साइज रिडक्शन। यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत एक टॉपिक चल रहा था साइज रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसी साइज रिडक्शन में जो जहाँ तक क्लास हो गई थी उसके आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइज रिडक्शन में आज क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया है, ऑब्जेक्टिव क्या है साइज रिडक्शन का इसके बारे में बात कर लिया है, नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होती है उस क्लास के बारे में बात कर लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ साइज रिडक्शन प्रोसेस। साइज रिडक्शन, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्या हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब यहाँ पर मेरिट भी है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मेरिट, या डिसएडवांटेज पूछता है डीमेरिट। क्या पूछता है? डीमेरिट क्या होती है। ठीक है, मेरिट या डीमेरिट या एडवांटेज या डिसएडवांटेज, इसकी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ साइज रिडक्शन प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो साइज रिडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, डिफिकल्टी काज करते हैं, उन कारकों की, उन फैक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज को हमने कहा कि दूसरे नाम मेरिट से भी जान सकते हैं, इसको मेरिट के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, जो हम साइज रिडक्शन पढ़े हैं उसके क्या एडवांटेज हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। कुछ पूछता है डिफाइन द टर्म साइज रिडक्शन एंड गिव इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये पूछता है गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन एंड गिव इट्स मेरिट आर डीमेरिट। मतलब मेरिट या डीमेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी पूछे, आपको क्या चीजें मेंशन करना है वो हम लोग बात करें। इससे पहले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन प्रोसेस, तो वहां से कुछ पॉइंट को हमको लेना है, क्योंकि ये दोनों कोरिलेट करते हैं। एडवांटेज जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव से कोरिलेट करेंगे, मतलब उससे मैच करते हैं। ठीक है, कैसे समझिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है, इस साइज रिडक्शन प्रोसेस से जो ड्रग कंटेंट है उस ड्रग कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, ड्रग कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या बताया कि ड्रग कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी। जैसे हमने आपको सस्पेंशन और इमल्शन का एक एग्जांपल दिया था। सस्पेंशन क्या है, इमल्शन क्या है। मैंने बताया था कि जब आप किसी सॉलिड लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल को या सॉलिड मेडिकामेंट को डिस्पर्स करते हैं उसको सस्पेंशन कहते हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि एक लिक्विड मीडियम में कोई ऑयली दूसरा लिक्विड मीडियम आप डिस्पर्स करते हैं उसको कहते हैं इमल्शन है। तो यहां पर अगर हम साइज रिडक्शन प्रोसेस से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके किसी पाउडर फॉर्म की ड्रग को क्या करें, डिस्पर्स करें, तो उसका जो ड्रग कंटेंट है वो यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब अगर 5 ml आपने निकाला तो 5 ml में 5 mg जो लिखा था वो रहेगा। ठीक है, वो किसके कारण संभव है, साइज रिडक्शन के कारण। अगर सिंपली एक टेबलेट का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, टेबलेट मैंने बनाई और इस टेबलेट में मान लीजिए कोई पार्टिकल इतना बड़ा था, कोई पार्टिकल छोटा है, कोई पार्टिकल बहुत बड़ा है, तो ऐसे केसेस में ठीक है हो सकता है कि जो टेबलेट हो उसकी एक्यूरेसी ना आने पाए। ठीक, एक्यूरेसी नहीं आएगी तो ये क्या होगा कि ये बॉडी में टेबलेट या कह सकते हो मेडिकामेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हर एक पार्टिकल को बराबर भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बराबर भाग कहाँ से पढ़ेंगे, साइज सेपरेशन से, वो बात की बात है उसमें पढ़ाएंगे आपको। तो हमने कहा कि साइज रिडक्शन प्रोसेस हमने क्या कर दिया कि ड्रग के यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर दिया कि अगर आपने टेबलेट एक लिया है तो प्रॉपर्ली इतनी ड्रग जाएगी, या आपने 10 ml सस्पेंशन को यूज किया है उसमें इतनी ड्रग जाएगी, या इमल्शन आपने यूज किया उसमें इतनी ड्रग जाएगी। ये साइज रिडक्शन से क्या होता है कि ड्रग जो कंटेंट है, जो आपका मेडिकामेंट थी, उसकी यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है। किससे, इस साइज रिडक्शन प्रोसेस से। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। हम कह सकते हैं कि इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन, या सिंपली कह सकते हैं इंप्रूव
इम्प्रूव द डिसइंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन कामा करके शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं डिजोल्यूशन, ठीक है, कामा एब्जॉर्प्शन। समझिए कह रहा है कि मैंने क्या बताया कि कह रहा है कि ये साइज रिडक्शन प्रोसेस से हम ड्रग के डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन रेट को भी इन्हांस कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था, इससे पहले क्लास में बताया था कि जो बड़ा पार्टिकल है उसको अगर आपने स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि जो ड्रग का डिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन रेट था वो क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे बहुत जल्दी बहुत कम समय में ड्रग डिजॉल्व हो जाएगी और उसका उतनी ही कम समय में एब्जॉर्प्शन, उतनी ही जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन प्रोसेस से हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन रेट को इन्हांस कर दिया है, कह दिया है कि इंप्रूवमेंट हो गया है। ये पॉइंट आप सेकंड पॉइंट में मेंशन करेंगे एडवांटेज में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो कह सकते हैं कि इन्हांस द विस्कोसिटी ऑफ ड्रग, इन्हांस द विस्कोसिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ ड्रग इन्हांस कैसे होती है समझते हैं। अभी हमने इमल्शन सस्पेंशन केस देखा था, उसी की हम बात कर लेते हैं, या सिरप की हम जनरली बात कर लेते हैं। कोई लिक्विड डोज फॉर्म बना रहे हैं और उस लिक्विड डोज फॉर्म में एक लिक्विड में हमने मेडिकामेंट मेंशन कर दी, मेडिकामेंट सस्पेंशन बना रहे थे मान लीजिए। सस्पेंशन में हमने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स किया है कहाँ पर, इस लिक्विड मीडियम में। तो अगर बड़ा पार्टिकल है तो वो तुरंत आएगा और नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन स्मॉल पार्टिकल है तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर टहलता घूमता रहेगा, मतलब डिस्पर्स रहेगा इस पूरे होल लिक्विड मीडियम में। तो अगर लार्ज पार्टिकल है नीचे बैठ गया तो जो लिक्विड था वो तो क्या हो गया, लिक्विड डाइल्यूट का डाइल्यूट ही रह गया। लेकिन अगर वो जो ड्रग आई वो ड्रग डिस्पर्स रही, तो डिस्पर्स रहने का मतलब है कि जो ड्रग थी, सॉरी जो अब डोज फॉर्म बनी है ये क्या हो गई, ये विस्कस हो गई है, मतलब गाढ़ापन उसमें आ गया है। तो कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन प्रोसेस से छोटे छोटे पार्टिकल की या पाउडर फॉर्म की अल्ट्राफाइन पार्टिकल को, ड्रग को जो हम यूज किया, उससे हम किसी भी ड्रग के लिक्विड डोज फॉर्म की विस्कोसिटी को इन्हांस कर सकते हैं। हमने इसलिए मेंशन किया है कि साइज रिडक्शन प्रोसेस से किसी भी ड्रग की विस्कोसिटी को इन्हांस किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इंप्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ये क्या है समझिएगा। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर छोटा पार्टिकल है, अभी मैंने डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन की बात करी थी, तो अगर पार्टिकल साइज छोटा था, ड्रग का डिसोल्यूशन जल्दी हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो गया, तो उतनी ही जल्दी मेटाबोलाइट होती है और बॉडी में उतना ही अच्छे से काम करेगी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी ड्रग हमारी बॉडी में कितनी देर तक कार्य कर सकती है, उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये किससे संभव है, ये उसी साइज रिडक्शन प्रोसेस से ही संभव है। जो ड्रग की यूनिफॉर्मिटी रहेगी वो ड्रग प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में जाएगी और वहां पर जाकर क्या करेगी, बायो अवेलेबिलिटी को काज करेगी। मतलब इस साइज रिडक्शन से हम ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। बड़ा पार्टिकल था, प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, डिजोल्यूशन नहीं हो पाया था, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, हमारी बॉडी में उसने वर्क नहीं किया। लेकिन अगर पार्टिकल साइज छोटा था, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, बॉडी मेटाबोलाइट हो गया, मतलब उसने काम किया। तो ये कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन प्रोसेस से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस किया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम मेंशन कर देंगे इसमें, कह रहा है कि अगर हम बात करें एरोसॉल की, एरोसॉल क्या होता है समझिएगा, ठीक है। जैसे आपकी कुछ ड्रग आती हैं जो परफ्यूमिंग या गैसियस फॉर्म की होती हैं। जैसे समझिएगा, अगर हम कोई रेस्पिरेटरी डिजीज का पेशेंट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पेशेंट हम कह सकते हैं, डिजीज के पेशेंट है, जैसे किसी को आस्थमा है, तो आस्थमा केस में क्या करते हैं, इनहेलर्स देते हैं उसको। तो जो इनहेलर्स दे रहे थे उसमें से अगर कोई लिक्विड पार्ट निकल रहा है, कोई सॉलिड निकल रहा है, देखा होगा बहुत ही स्मॉल या बहुत ही अल्ट्राफाइन पार्टिकल निकलते हैं। वो अल्ट्राफाइन पार्टिकल किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, इस साइज रिडक्शन प्रोसेस की सहायता से क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरोसॉल ड्रग होती हैं, या कह सकते हैं कि जो इनहेलर्स ड्रग होती हैं, उनके पार्टिकल साइज को भी रिड्यूस किया जा सकता है, या एरोसॉल या इनहेलर्स ड्रग की फॉर्मुलेशन में भी साइज रिडक्शन प्रोसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, या
इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया आपके एडवांटेज के बारे में। अब कुछ पॉइंट हम डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसको डिमेरिट के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से, डिमेरिट के नाम से भी जान सकते हैं। देखिएगा क्या है डिमेरिट या डिसएडवांटेज। अब देखिए इसमें क्या डिसएडवांटेज हैं, तो कुछ कॉमन सेंस से हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने बताया कि फ्रिक्शन या कंप्रेशन हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन और कंप्रेशन प्रोसेस जनरेट करेंगे तो हमने बताया था कि फ्रिक्शन और कंप्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर हीट जनरेशन होता है। हीट मतलब टेम्परेचर इनहांस हो जाता है। तो हो सकता है कुछ केस में कुछ ऐसी ड्रग होती हैं, ठीक है, जो एरोमेटिक नेचर की या कह सकते हैं जो इवापोरेट नेचर की होती है, जो इवापोरेट हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, तो ऐसी ड्रग का लॉस भी हो सकता है। कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन में जो कुछ मैकेनिज्म होती हैं, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण, हमने क्या बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण जो ड्रग की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ड्रग की स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ताप बढ़ने से वो ड्रग जो थी वो कह सकते हैं डिग्रेड हो गई, या उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। और अगर कोई इवापोरेटेड नेचर की ड्रग है, मतलब टेम्परेचर पाने पर इवापोरेट हो जाती है, तो उसका लॉस भी हो जाएगा इस साइड रिडक्शन प्रोसेस से। ठीक, एक तो ये डिसएडवांटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की हम बात कर सकते हैं, कह रहे हैं कि लीड पुअर मिक्सिंग। एक हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि पुअर मिक्सिंग की हम बात करते हैं। पुअर मतलब कम, ठीक है, मिक्सिंग मतलब वो समझिएगा। यहां पर इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपने उस पार्टिकल के साइज को इतना रिड्यूस कर दिया कि वो ड्रग पार्टिकल फॉर्म में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप दो पाउडर को मिक्स करना है तो बहुत डिफिकल्टी होती है मिक्स करने में। तो कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन प्रोसेस होने के बाद जो मिक्सिंग होती है वो पुअर हो जाती है। कि किसी दो सब्सटेंस को मिक्स करना है, दो ड्रग को मिक्स करना है, तो उसकी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, उसका रेट कम हो जाता है, मिक्सिंग का रेट। तो इसलिए ये हमारे लिए डिसएडवांटेज, ये डिमेरिट है। एक पॉइंट इसमें और पढ़ना है, बाकी नहीं। नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि प्रोडक्ट कंटामिनेशन। प्रोडक्ट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब होता है दूषित कर देना। क्या कर देना, दूषित कर देना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कंटामिनेशन का मतलब क्या है, अगर किसी मिल या किसी हम इक्विपमेंट की बात करेंगे, तो इक्विपमेंट का यूज करके, मान लीजिए इक्विपमेंट का आपने यूज कर लिया आज और कल आपको फिर यूज करना है, उसमें से रिडक्शन करना है, तो आपने उसको धुला था नहीं, वाश तो किया नहीं था। अगर सफाई नहीं हुई तो सफाई ना होने पर हो सकता है वहां पर मॉइस्चर आ जाए या कुछ माइक्रोब्स अडेयर हो जाएं। तो ऐसे केसेस में जब दोबारा से हम ड्रग का रिडक्शन करेंगे तो वो ड्रग कंटामिनेट हो जाएगी, मतलब दूषित हो जाएगी, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करना है डिसएडवांटेज या डिमेरिट में। पहला मैंने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने, इस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने के कारण जो ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी या कह सकते हैं उसकी इफिकेसी कम हो जाती है। दूसरा मैंने कहा कि साइड रिडक्शन प्रोसेस से जो मिक्सिंग है वो कम हो जाती है। थर्ड वन मैंने कहा कि प्रोडक्ट कंटामिनेशन हो जाता है। कैसे, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि किस प्रकार प्रोडक्ट कंटामिनेशन होता है। ये बात होगी किसकी, डिसएडवांटेज की। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में। किसके बारे में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, समझिए क्या है। इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो साइज रिडक्शन रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। वो कारक कौन कौन से, उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डनेस की। किसकी बात करते हैं, हार्डनेस की। दूसरा आपका है, पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से कारक हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है नेक्स्ट, एक आपका हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टफनेस की। टफनेस दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे।
नेक्स्ट थर्ड वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन है मॉइस्चर कंटेंट। क्या है? मॉइस्चर कंटेंट। ये मॉइस्चर कंटेंट है आपका, ठीक है। मैंने क्या बताया? मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट आपका है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की हम बात करेंगे इलास्टिसिटी कह सकते हैं, या इलास्टिसिटी के बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं हाँ सिंपली इलास्टिक या नेचर ऑफ ड्रग बात कर सकते हैं। सिंपली नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग में अगर हम बात करेंगे तो इलास्टिक नेचर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इलास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर, इलास्टिक में रबड़ की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, समझते हैं हम लोग। ये कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारक हैं जो ज़्यादातर साइड रिडक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे। हार्डनेस का मतलब है कि कोई ड्रग है, कोई मटेरियल है बहुत ही हार्ड है, ठीक है, मतलब पत्थर समान है वो। तो अगर बहुत ही हार्ड मटेरियल या ड्रग है तो उसको उसके साइज को अगर रिड्यूस करना चाहें तो उसमें बहुत ही एनर्जी लगती है और साथ में बहुत डिफिकल्टी हो सकता है। कभी कभी जो मशीनरी होती है, जो इक्विपमेंट होते हैं, उसके इंटरनल पार्ट भी डैमेज हो जाए। ये प्रोसेस हो सकती है किसमें? हार्डनेस के केस में, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा टफनेस सेम एज हार्डनेस, ठीक है, यही फिनोमेना दोनों में होगा। टफनेस जो है ये ऐसा फीचर है ड्रग का कि बहुत ही वो एकदम सॉलिड टाइप की ड्रग है, बहुत ही टफ जिसे कहते हैं। और अगर उसके साइज को रिड्यूस करना चाहा तो हो सकता है कि मशीनरी के इंटरनल पार्ट भी डैमेज हो। मैंने आपको इससे पहले बताया है हार्डनेस में, ठीक है। तो दोनों दोनों कारक क्या है? दूसरे के समान टाइप के हैं। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है वाटर। सिंपली अगर कोई ड्रग है और वो मॉइस्चराइज्ड ड्रग है, मतलब उसमें वाटर की मात्रा प्रेजेंट है, उसके साइज को रिड्यूस करना चाहेंगे तो वो क्या होगी? अडेयर होगी, एक दूसरे में चिपक जाएगी और बहुत डिफिकल्टी होगी ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ये भी क्या करेगा कि वो उस पार्टिकल को, उस जो हैमर लगे होंगे या ब्लेड लगे होंगे उसमें क्या करेगा? चिपका देगा इक्विपमेंट के इंटरनल पार्ट में। तो ये प्रॉपर्ली साइज रिडक्शन उसका नहीं हो पाएगा अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट की ड्रग है। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब भारीपन, ठीक है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो प्रॉपर्ली उसका साइज रिडक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हम डालेंगे तो वो प्रॉपर्ली उसका साइज रिडक्शन नहीं हो पाएगा। किस कारण? क्योंकि बल्की ड्रग है, बल्की नेचर की ड्रग है, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट कारक है किसके लिए? साइज रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग इसलिए आपको बताया, सिंपली यहाँ पर रबर की हम बात करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी ड्रग जो रबर नेचर की होती हैं तो उनके साइज रिडक्शन में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी, मान लीजिए इंपेक्शन आप अपना रहे हैं, किसी को नीचे फोर्सफुली आपने क्या किया? नीचे तरफ उसको डाउनवर्ड किया तो उतनी फोर्स में क्या ऊपर की तरफ आएगी? उसे इलास्टिसिटी कहते हैं आप। तो सिंपली अगर ऐसी ड्रग है तो वहां पर उसका भी साइज रिडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट आपके इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, बल्क डेंसिटी है, नेचर ऑफ ड्रग है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार ये ड्रग या कारक आपके साइज रिडक्शन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ये आपको फिनोमेना इसमें मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीधा हम लोग आपको ले चलते हैं इक्विपमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की बात करेंगे। सिंपली इसमें बाल मिल है, जिसको जार मिल के नाम से भी जानते हैं, प्लेट एनर्जी मिल है, कई मिले हैं जो लोग पढ़ने वाले हैं इसके लास्ट क्लास में। 2 क्लास में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा साइज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नमस्कार।